भागलपुर के बरारी गंगा घाट से गुरुवार सुबह एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने बीच गंगा में नाव से अचानक छलांग लगा दी। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर युवक की तलाश शुरू कराई गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे युवक बरारी घाट पहुंचा था। वह पहले एक नाव पर सवार हुआ और फिर दूसरी नाव पर जाने लगा। इसी दौरान जब नाव गंगा नदी के बीच पहुंची तो युवक ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते वह गहरे पानी में डूब गया। नाव पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि युवक का व्यवहार पहले से संदिग्ध लग रहा था। वह लगातार नाव बदल रहा था। वहीं कुछ देर बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद पुलिस ने नाविक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और संबंधित नाव को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम इंस्पेक्टर कुमार नीलू के नेतृत्व में युवक की तलाश में जुटी हुई है। घटना जो है वो लड़का दूसरे नाव से इस नाव में कूदा, ठीक है। उसको बोला भाई क्यों कूद रहा है, मरेगा डूब के? बोला हाँ मरूंगा। थोड़ी देर के बाद जैसे नाव स्टार्ट होता है वो छलांग मार देता है पानी में। वो पे चढ़ चुका था। खुद से छलांग मार दिया। जैसे नाव स्टार्ट किया इतनी देर में वो छलांग मार दिया। अभी वही नाव पे थे। हम लोग इसी नाव पर भी थे। इसका मतलब सुसाइड किया हुआ। हाँ जी बिल्कुल सुसाइड किया। इसमें नाव वाले का कोई उसको मैं मना कर रहा हूँ कि मत चढ़ो, लेकिन जबरदस्ती साला चढ़ गया कि मरवे करेंगे उसमें। नाव वाला क्या जाने, लेकिन हाँ नाव वाला बचा भी सकता था उसको। वो कहा नाव वाला और एनडीआरएफ बचा सकता था। पुल के पीछे लगा के अब आदमी डूब रहा है, इधर पुल के पीछे तक आवाज जा रहा है। नाथनगर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गुरुवार को एक कैटरिंग स्टॉल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में स्टॉल में रखा सामान जलकर राख हो गया, जबकि स्टॉल संचालक की पत्नी आग की चपेट में आ गई। कैटरिंग संचालक मुरारी सहनी ने बताया कि अचानक स्टॉल से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे स्टॉल को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि आग में दुकान का सारा सामान जल गया, जिससे करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के दौरान उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी, जिनके बाल आग से झुलस गए। घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय युवक अभिमन्यु यादव ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। काफी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। मामले को लेकर स्टेशन अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यात्रियों से सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित स्टॉल में आग लगी है। सूचना मिलते ही कार्यवाहक स्टाफ धर्मेंद्र कुमार और फायर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि 4 अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एसएस ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग बुझाने में ऑफ ड्यूटी कर्मचारी प्रवीण कुमार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। सर्किट लगा क्या हुआ था, टोटल चीज बताइए ना। शॉर्ट सर्किट लगा, आग पकड़ लिया था, काबू में है। कहाँ में आग पकड़ा था? 1 नंबर प्लेटफॉर्म। क्या चीज में आग लगा था? एमसीबी आपका क्या है यहाँ पे? स्टॉल है। स्टॉल में आग लगा। स्टॉल में क्या चीज से लगा था? शॉर्ट सर्किट। क्या चीज का नुकसान हुआ, कितना का? सब सामान सब जल गया। इतना था सामान खाने पीने का। क्या क्या था? कैंटीन है, रेलवे कैंटीन। सामान खाने पीने का है। तूने महिला का भी बाल महिला के भी बाल जल गया। कौन है? जल गया, वाइफ है। कैसे जला उनका? शॉर्ट सर्किट। कैसे बाल में कैसे आग लगा? आग लग गया था उसके वजह पकड़। वो अंदर में ही थे? अंदर में ही थी काम करते। और आप? हम भी अंदर ही थे। हम तो भाग गए। फिर कैसे हम बुझाए? जान बचा के भाग गए। फायर ब्रिगेड लाए, बराबर सब आए, आरपीएफ आए, सब आए, तब बचाए, जान बचा सब। लगभग कितना का नुकसान हुआ? लगभग सर 2.5 लाख। क्या नाम है? मुरारी सर। मुरारी।
तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भवन के सभी विभागों को बंद कर दिया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाल दिया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेजों में इंटर्नशिप के नाम पर 500 से 950 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि पूरे सिस्टम में एक ही एजेंसी को कार्य दिया गया है, जबकि नियमानुसार अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग एजेंसियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। विद्यार्थी परिषद ने इसे भ्रष्टाचार और अनियमितता बताते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जो आज तालाबंदी के रूप में सामने आई। हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के कुल सचिव अपने कार्यालय से निकलकर वाहन में बैठकर चले गए। कुलपति तुम एक काम करो, कुलपति तुम एक काम करो। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PGIRPM विभाग की ओर से गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में PG सेमेस्टर 2 सत्र 2025-27 के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा एवं हेलमेट मैन धनंजय कुमार पासवान शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश देते हुए युवाओं को जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अगुवाई विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। अभियान की शुरुआत विभाग परिसर से हुई। इस दौरान TMU कर्मी अमित कुमार आर्य ने भी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। रैली विश्वविद्यालय थाना और विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस के समीप मुख्य सड़क तक पहुंची, जहां राहगीरों और वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान लोगों को हेलमेट, गुलाब का फूल और कलम भेंट कर जागरूकता संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर रवि प्रकाश यादव, डॉक्टर मुकेश कुमार विजेता, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, चंदन कुमार और कार्यक्रम संयोजक महादेव कुमार की विशेष भूमिका रही। जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत वार्ड नंबर 2 में जल जमाव और जाम नाली की समस्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सड़क पर लगातार गंदा पानी बहने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीण मोहम्मद फराज ने बताया कि कई बार मुखिया को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाली जाम रहने के कारण मस्जिद जाने वाले लोगों को गंदे पानी में होकर गुजरना पड़ता है, जिससे खासकर जुमा की नमाज के समय दिक्कत बढ़ जाती है। वहीं बीबी रिंकी ने कहा कि सड़क पर बह रहे पानी के छींटे घरों तक पहुंच रहे हैं, जबकि शकील ने बताया कि बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन जनप्रतिनिधि समस्या देखने तक नहीं पहुंच रहे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जल्द समाधान कराने की मांग की है। नाली का बहुत बड़ा समस्या है जी। मुखिया यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। उसको बोला भी गया है तो वो भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। ये पानी जो जमा हुआ है आखिर क्या कारण है? नाली पूरा जाम है, ओवरफ्लो कर रहा है। ना यहाँ कोई मेंबर देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। यहाँ आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी पूरा जाम। बगल में मस्जिद है, बगल में मस्जिद है। जुमा में आते हैं सब पानी में घुस के जो नमाज पढ़ने जाते हैं। कितने दिन से हम खुद साफ किए, सब चीला उठा के सब हम साफ किए इसको, फिर भी कोई समस्या नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई सपोर्ट नहीं करते? कोई नहीं देखने आता। अब बरसात का दिन आने वाला है, इस तरह पूरा घुट्टी पर पानी जम जाएगा यहाँ पे। क्या मांग करना चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि मुखिया देखे इसको साफ करे, ये समस्या को साफ करे। 1 महीना हो गया होगा, सारा पानी घरे के अंदर छिटा उटा जाता है। पब्लिक को जाने आने में बहुत दिक्कत है, सभी को दिक्कत है पानी में जाने में आने में। यहाँ का मुखिया कोई साफ सफाई नहीं? कुछ नहीं मुखिया कहाँ, अभी कितने दिन से तो कहाँ कर रहा है मुखिया सफा वगैरह।
नाली ओवरफ्लो होने की जी नाली पूरा एकदम फुल हो गया वो घर एकदम। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। तो हम लोग के घर में पानी जा रहा है। यही घर उस दिन बोलने में तो उनसे झगड़ा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी। वार्ड नंबर 3 है। दो जी। इमामपुर पंचायत। इमामपुर इमामपुर पंचायत। ये तो पूरा मामला ये है कि पानी जमा हुआ रहता है अंधेरा भी। पूरा नाला भरा हुआ है। साफ सफाई नहीं होता है। साफ सफाई तो इधर नहीं हुआ है बहुत दिनों से। कितने दिनों से पानी जमा है यहाँ पर? लगता है कि तकरीबन 10-15 दिन से तो पानी इसी तरह जमा है। पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। छीटा पड़ता है दूसरे को आने जाने में बहुत दिक्कत। कोई यहाँ के मुखिया लोग कोई ध्यान? जुमा है, जुमा आने में जाने में लोग कैसे इधर रास्ते से जा नहीं पाएगा। मुखिया लोग कोई ध्यान? अभी तक तो कोई आए नहीं। कौन सा पंचायत है ये? पंचायत इमामपुर, वार्ड नंबर 2। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकील। भागलपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सदानंद सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यह कार्यक्रम नगर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास पर हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं ने दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीत शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आधुनिक तकनीक और युवाओं को विकास की नई दिशा दी। उन्होंने सदानंद सिंह को याद करते हुए कहा कि वे कहलगांव क्षेत्र से कई बार विधायक रहे और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहचान बनाई। कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिव्य अवसर पर सभी लोग आए। देखिए कांग्रेस जन लोग आए हुए हैं, तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनके बताए हुए रास्ते पे जो उन्होंने देश के लिए किया है, कुर्बानियां दी हैं, सभी लोग जनता उनको देखे, उनको जान के उनके रास्ते पर चले और देश को आगे बढ़ाने का काम करे। साथ ही साथ हमारे भागलपुर जिला के बाबू सदानंद सिंह जी की भी आज उनके जयंती के अवसर पर हम उनको भी नमन करते हैं। पूरे अपनी तरफ से भी और पूरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी उनको भी नमन करते हुए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आज राजीव गांधी जो देश की स्थिति है, उन्होंने जो आज कंप्यूटर का युग लाया, जो आप देखे होंगे पंचायती व्यवस्था जो उन्होंने सुधार किया, महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, आज जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है। से उनके बताए हुए रास्ते में पूरे देश की जनता चले, फिर से देश को मजबूत करने का काम करे। प्रणाम सबको। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में गुरुवार को छात्र छात्राओं के लिए स्काउट एंड गाइड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देश सेवा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक विकास की भावना विकसित करना था। कार्यक्रम में स्काउट एंड गाइड के जिला समन्वयक विपिन कुमार सिंह ने कहा कि स्काउटिंग से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना पैदा होती है। उन्होंने बच्चों को समाज सेवा और अनुशासित जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षक मुकेश कुमार आजाद ने शारीरिक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया
कि स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र भविष्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के दौरान भी लाभदायक साबित होता है। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक शाह रजी, प्रिंसिपल निगार सुल्ताना, शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।